हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर यूसुफजई इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद और यही बात जो हम कर रहे हैं अयाज से पूछ लेते हैं। अयाज, अब देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक तो शोर है क्योंकि पाकिस्तान में हमने इन द पास्ट ये देखा भी है कि जी लोग बच जाते हैं ऐसी चीज से भी। आप बड़ी अच्छी तरह इसको फॉलो कर रहे हैं केस को, क्या लूप होल्स आपको नजर आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि बड़ा एयर टाइट किस्म का केस है? देखिए, थैंक यू वेरी मच हुमा, गुड मॉर्निंग। अब्दुल्ला, आपको भी गुड मॉर्निंग। देखें, ये एक अपनी नौइयत का एक ऐसा केस है जो इस वक्त बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका है और इस पर तमाम लोगों की नजर है। जैसे अब आप टॉक ऑफ द टाउन भी है, ना सिर्फ मैं और आप बात कर रहे हैं बल्कि लोग घरों में बैठ के बात कर रहे हैं। कल यहाँ पर बहुत ज्यादा खवातीन भी इस्लामाबाद में इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने भी एक इसको एहतजाजन जो है हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ दिया कि देखते हैं कि केस कहाँ तक अपनी मंतकी जो है वो अंजाम तक पहुँचता है। देखिए, लूप होल इसमें ये कह सकते हैं, अभी तक जो एविडेंसेस पुलिस के पास है, देखें अभी तक फोरेंसिक लैब्स की रिपोर्ट नहीं आई, नंबर 1। अभी सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे हमने रिपोर्ट किया कि सिर्फ ये मेंशन है कि मकतूला जो है उनका सर जो है वो धड़ से अलग किया गया, उनके जिस्म पर जो है वो तशद्दुद के निशानात पाए गए, इवन उनके पाँव पे, क्योंकि जब उन्होंने ऊपर से छलांग मारी थी तो वो जो एसी का आउटर था वो भी उनको लगा, उनके पाँव पर भी काफी ज्यादा जो है चोट के निशानात थे। लेकिन कॉज ऑफ डेथ क्या है? क्या आया उसी चाकू से ही उनकी डेथ हुई या पहले उनको कुछ चीज खिलाई पिलाई गई? ये तमाम चीजें डिटरमिन होंगी फोरेंसिक लेबोरेटरी की जो है रिपोर्ट्स के अंदर। अब बदकिस्मती से हमारे पास नेशनल फोरेंसिक लैब जो इस्लामाबाद में है उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है। अब ईद की छुट्टियां थी, अब ये पंजाब फोरेंसिक लैब के पास चीजें आज जाएंगी। आज मंडे है, अभी तक इस केस में कोई पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देखें, अदालत, मैं और आप कुछ भी कहें, अदालत जाती है एविडेंस से शहादतों के ऊपर। अब पुलिस की प्रोसिक्यूशन है, जितनी बेहतर तरीके से शहादतें इकट्ठी होंगी उनको उस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन अपना केस सही तरीके से तैयार करेगी। अमरीकी शहरी होना और ये सारी बातें, अयाज, इसका अमरीकी शहरी होना, क्योंकि पहले दिन जब इसे पेश किया जा रहा था उसने कहा जी आई एम अमेरिकन सिटीजन, में लॉयर बात करेंगे, वो क्या इस केस पर असरअंदाज हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके वालिदैन भी अब हिरासत में हैं, उनके क्या इन्वॉल्वमेंट थी? और ये बात कि जनाब इसने अपने वालिदैन को फ़ोन किया, बताया कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है, उन वालिदैन को पता था कि ये लड़की इस घर पर मौजूद है और प्रॉबली इंसिडेंट हो सकता है या उनको इंसिडेंट होने के बाद पता लगा? थोड़ी सी डिटेल हमें दें क्योंकि अभी भी बहुत सी कन्फ्यूजन और बहुत सी कयास आराइयाँ हैं इस वाक़े को लेकर। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने इसको रिपोर्ट किया है। ये जो मुल्जिम है इसने ये मनसूबाबंदी कर रखी थी और अपने दोस्तों से, जो इसका हल्का अहबाब था, जो 5-7 दोस्त थे, उनसे ये पूछता भी था कि मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ, क्या अगर मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो क्या मुझे पाकिस्तान की जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या मुझे यहाँ पर सजा हो सकती है? इसके अलावा उसने ये भी अपने दोस्तों से कहा, जो पुलिस के पास अब रिपोर्ट हो चुका है हमारी स्टोरी के बाद, कि जी आया अगर मैं अपने माँ बाप को मार दूं तो क्या आया मेरे ऊपर कोई केस बन सकता है? देखें, ये मुल्जिम जो था इसने यूएस जाना था। 17 तारीख को इनके पेरेंट्स कराची गए। उसके बाद इसका यही प्लान था, उस कमरे के अंदर से पिस्टल का मिलना, उसकी गोलियां मिलनी, उसके बाद वो नकल नस्टर जो है वो मुक्का जिसको आप आईनी कहते हैं उसका मिलना और चाकू का मिलना। वो तमाम चीजें हैं जो प्री प्लान इसने अपने पास रखी हुई थी और इस लड़की को बुलाया इसलिए था। फिर आते जैसे ही इसको बुलाया, मकतूला को इसका फोन ऑफ करवाया, फिर इसके पेरेंट्स इसको ढूंढते रहे और फिर ये जो 3-4 दोस्त हैं, ये इनके जो मुकद्दम साहब है उन्होंने इनसे बात की कि भाई वो नूर तो है नहीं। तो फिर इनको शक था क्योंकि ये दोस्त जो थे ये कंबाइंड थे, ये आपस में, नूर भी दोस्त थी, ये मुल्जिम भी दोस्त था, 3-4-5 और भी दोस्त है, तो ये उनको शक था कि ये कहीं वहां तो नहीं गई। तो ये 3 से 4 लोग 2:30 बजे यहाँ पे आए हैं, इसके घर में, मुल्जिम के घर पे आए हैं और इनकी, उसने पूछा कि जी नूर यहाँ है, उसने रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ नूर नहीं आई। इनकी आपस में तल्ख कलामी भी हुई, जो वहां के गार्ड्स ने पुलिस को स्टेटमेंट भी दे दी है कि बहुत ज्यादा आपस में इनकी जो गर्मी सर्दी है वो भी हुई। उसके बाद उनको शक था इनके दोस्तों को कि ये अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंसी ये शो की कि वो अगर उनको 1% भी शक था तो उनको पुलिस को बताना चाहिए था या इनके पेरेंट्स को कॉल कर, जो उस पर नहीं हुआ। अब अच्छा, पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी देखें जी, कह रही हूं मैं पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी पे बात जी पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी ये है कि जब ये मकतूला वहां से भागने की इसने कोशिश की, उन्होंने बालकनी से ऊपर छलांग मारी, छलांग मारने के बाद वो एसी का आउटर के ऊपर आके गिरी, वहां से ये बच गई। वहां पर जो गार्ड था उसने जब ये देखा तो उस गार्ड ने जब उसके पास जाने की कोशिश की, इतनी देर में ये जो सफाक आदमी है इसने वहां से डायरेक्ट छलांग मारी और जब ये छलांग मारी तो इसके इवन गोडे नीचे लग गए, ये नी जो है, और ये जख्मी भी होगा। लड़खड़ा के जाते रहा, उसने लड़की को हाथ से पकड़ा
और इसको घसीटते हुए ऊपर लेके गया। अब इस दौरान गार्ड ने जो स्टेटमेंट दी है वो उसने कहा जी कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मैं तो एक मुलाजिम आदमी हूँ, तो मैंने जैसे ही मैं करीब गया तो उन्होंने ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। इनका जो घर है वो कंपाउंड टाइप है, जब आप इंटर होते हैं दरवाजा बंद, मेन डोर बंद, तो आपका बाहर के लोगों से आपका राब्ता नहीं है। ठीक है जी। तो गार्ड की नेग्लिजेंसी क्या है, उसने बजाय इसके पेरेंट्स को फोन करने के उसको पुलिस को 15 पे कॉल करनी चाहिए थी, ताकि अगर उसको ये लगा कि ये इतना एक्सट्रीम हुआ कि ऊपर से टांगे दोनों ने लगाई है और मामला जो है नॉर्मल नहीं है, होती है कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की एक्सट्रीम पे होने के बावजूद भी उसने पुलिस नहीं की। ये नंबर 1 नेग्लिजेंसी बाय गार्ड। उसके बाद इसकी पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी ये है कि अगर आपको गार्ड ने बताया कि वो इस तरह कर रहा है तो आपको पुलिस को फौरी कॉल करना चाहिए था, आपको रिहैब सेंटर वालों को कॉल नहीं करना चाहिए था। रिहैब सेंटर वालों की नेग्लिजेंसी क्या है कि अगर उनको इस मरीज का सो कॉल्ड इसका मेंटल अप्रोच भी पता थी या इसकी मेडिकल हिस्ट्री सो कॉल्ड है जो अभी तक इसको पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को क्यों नहीं किया? उन्होंने खुद क्यों एक स्क्वाड बनाया 3-4 लोगों का और वहां से कहते हैं कि जब तक वो पहुंचे थे मर्डर हो चुका है। बिल्कुल यू आर वेरी राइट। और अगर उनको पता चल चुका था कि वो घर पे ही है और बाप उस लड़की का उसको ढूंढ भी रहा है, तो दे शुड हैव हेल्प, कंसीडरिंग ये फैमिलीज एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। 2 सवाल अयाज फाइनल। एक तो बता दें, बड़ा अपस्केल एरिया है ये इस्लामाबाद का, पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद इस्लामाबाद उनको ये पता होना चाहिए कोई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अब तो अक्सर हर घर के बाहर अगले घर पे भी ऑलमोस्ट फोकस हुआ होता है, कैमरास लगे होते हैं, तो कोई इस किस्म के एविडेंस सामने आया है कि नहीं? और दूसरा ये कि आज भी हेयरिंग है अदालत में, क्या एक्सपेक्ट करें आज की हेयरिंग से? देखिए जी, इसकी पहले क्योंकि ईद की छुट्टियां थी उस वक्त भी अपना इनका जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, जो जिसके पास इख्तियार होता है, वो भी छुट्टियों पे था, इसलिए 3 दिन का रिमांड मिला। उसके बाद जब दोबारा 3 दिन के बाद पेश किया गया, फिर छुट्टी थी, फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का रिमांड दिया। आज फाइनली जो इस इलाके का जुडिशल मजिस्ट्रेट है शोएब अख्तर, उसकी अदालत में पेश किया जाएगा। उसके पास इख्तियार है, पुलिस चाहती है कि 14 दिन का कम से कम रिमांड मिले ताकि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। हुमा अब्दुल्ला, अभी तक इस शख्स ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला कि और पुलिस निकालने में नाकाम भी रही। जो इन्वेस्टिगेशन विंग है इस्लामाबाद का, वो इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम है कि इस शख्स के जुबान से एक लफ्ज नहीं आया कि इसने इसको क्यों मारा। ठीक है जी। नहीं तो मेरी बात सुने, पुलिस तो बड़े बड़ों को छतरौल लगाती है तो माशाल्लाह साहब उगल देते हैं। पुलिस का रवैया कोई बहुत ही खास लग रहा है फिर नहीं, क्योंकि जब उसको लेके भी जा रहे थे और अयाज आप भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, कहता बड़ा तो पुलिस वाले उससे बात भी इस तरह कर रहे थे जैसे कोई वीआईपी आया है सामने। तो ये एक बात, जहां पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है डेफिनेटली, तो साथ जो होते हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब है कि हम अपनी पुलिस के बारे में कह रहे हैं जो इस लड़के से कुछ ना उगलवा सके, वो तो बड़े बड़े मुजरिमों से सब कुछ उगलवा लेते हैं। देखिए जी, अब मसला ये है कि जब इस शख्स को मैं खुद जाके फिजिकली देख के आया तो ये लेटा हुआ था हवालात में। मैंने इवन पुलिस वाले से पूछा भी कि भी इससे पूछ कर, तो कहता है ये बात ही कोई नहीं करता, इसको उर्दू आती नहीं है, अभी एक्टिंग कर रहा है। इसके जितने भी करीबी दोस्त हैं उनसे हमारी बात हुई है, ही कैन स्पीक उर्दू जैसे हम बोलते हैं, अब ये ड्रामा कर रहा है, तमाम चीजें कि जी मैं अमेरिकन नेशनल हूँ। इसको एक्चुअली इसके जहन में ये चीज बिठा दी गई है या बैठ गई है कि अगर मैं उर्दू नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी बोलूंगा और मैं अमेरिकन नेशनल हूँ तो मुझे अमेरिकन एम्बेसी यहाँ से ले जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक अमेरिकन नेशनल के साथ साथ एक पाकिस्तानी नेशनल भी है इसके ऊपर, और ये जो क्राइम हुआ है ये पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ है। सो कहीं का भी सिटीजन हो, फर्स्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इसको पाकिस्तान में पेश होना पड़ेगा। national basically, he is not an American citizen, he is a dual national. So वो पाकिस्तानी नेशनल भी है और अमेरिकन नेशनल भी है। क्विकली, ड्रग अब्यूज के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकी? क्या ये किसी नशे के इन्फ्लुएंस में था जब ये वाकया हुआ? क्या इसके कोई ब्लड टेस्ट वगैरह लिए गए हैं? क्योंकि इसके दोस्तों की जो रिपोर्टें हैं वो तो यही है कि ये शख्स नशे का आदी भी था। देखिए, इसका जो रिहैब चल रहा था वो नशे की, जब ये यूएस में यूके में पढ़ता रहा, यहाँ पे वहाँ पे ये बड़े बेदरेक तरीके से एक खास एक नशा है उसका इस्तेमाल करता रहा, जिससे इसके दोस्तों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा इसकी ज़हनी कैफियत बड़ी खराब हो जाती थी, जब वो नशा नहीं मिलता था तो ये अजीब अजीब फजूल किस्म की गुफ्तगू करता था। तो वो एक नशे के हवाले से इसका ट्रीटमेंट शायद चल रहा था, बाकी इसको कोई सैकड़ों प्रॉब्लम नहीं है। और मसला ये कि जो सैंपल्स, वही अब्दुल्ला फिर आएगी, जो सैंपल लिए गए हैं
उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेबोरेटरी जब तक उसका सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं आएगी उस वक्त तक। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अयाज। और अयाज से बात करते हुए सारी बात में इसका अपने दोस्तों से पूछना, इस आदमी का, इस लड़के का अपने दोस्तों से ये पूछना कि अगर मैं कोई कत्ल कर देता हूँ और मैं यूएस नेशनल और मैं मतलब प्लीज बी विजिलेंट ऑफ हु यू हैंग आउट विद। मतलब एक बात जो ऐसी चीजों से बार बार निकलती है कि आप अपने दोस्तों में भी छांटी करें कि कौन से इस काबिल दोस्त हैं जिनके साथ आप रहें। आई मीन ये जब कॉन्वर्सेशन इस बात पे आ जाए ना कि जी मैं कत्ल कर सकूं, तो आपके सारे जो अलर्ट सिग्नल्स हैं वो खड़े हो जाने चाहिए कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये कहाँ की तरफ देख रहा है। बी अ लिटिल प्रोएक्टिव एंड बी अ लिटिल स्मार्ट, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो बेनिफिट ऑफ डाउट आप उस बंदे को दें जिसने कभी कुछ ऐसा ना किया हो। जब आपको पता है ये ड्रग पुशर है, आपको पता है कि ये किस किस्म की माइंडसेट का आदमी है, माना गया आपका दोस्त है, फिर भी आप थोड़े से विजिलेंट रहे। जो वायलेंस का इंसिडेंट है वो इसकी मां के साथ एक्चुअली झगड़ा था। इसने अपनी मां पे हाथ उठाया, एक रेप केस वहां पुलिस आ गई थी और वहां सब केस दर्ज हुआ था। और वालिदैन, बहुत से हमारे वालिदैन हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो ज़िंदगी की बागडोर में इतने आगे निकल जाते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों पे नज़र रखना, बच्चों की तरबियत करना और बच्चों को उनके आपे से बाहर ना होने देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो कहीं वालिदैन की कोताही भी होती है कि किसी का बेटा या बेटी इस स्टेज पे पहुंचता है। बाकी हम सबको दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको औलाद की आजमाइश से बचा